भारत के वायसराय, इसमें पहला पॉइंट है। लॉर्ड कैनिंग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल तथा सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। कैनिंग के समय में 1857 का महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ। कैनिंग के काल में बिहार, आगरा, मध्य प्रांत में 1859 ईस्वी का किराया अधिनियम लागू हुआ तथा अधिकृत हाईकोर्ट की स्थापना हुई। कैनिंग के काल में 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में व भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 ईस्वी में कैनिंग के समय हुई। लॉर्ड एलिंग ने बनारस, कानपुर, आगरा तथा अम्बाला में अनेक दरबार किए। इन दरबारों का उद्देश्य भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सरकार के समीप लाना था। सर जॉन लॉरेंस को भारत का रक्षक तथा विजय का संचालक कहा जाता है। लॉरेंस के काल में 1868 ईस्वी में पंजाब तथा अवध के काश्तकारी अधिनियम पारित हुए थे। लॉरेंस के काल में 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा आरंभ हुई। लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण के क्रम को आरंभ किया। 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में प्रायोगिक जनगणना करवाई गई। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने लॉर्ड मेयो के काल में 1869 ईस्वी में भारत यात्रा की। लॉर्ड मेयो ने भारतीय नरेशों के बालकों की शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड सप्तम भारत आए। लॉर्ड लिटन एक महान लेखक तथा प्रतिभावान वक्ता था। साहित्य जगत में वह ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। 1876-78 ईस्वी में मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब तथा मध्य भारत के कुछ भागों में भारी अकाल पड़ा। लिटन ने अकाल के कारण की जांच के लिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की। लॉर्ड लिटन के काल में अंग्रेजी संसद ने महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि देने के लिए राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित किया। मार्च 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में 11वें अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र रखना अथवा व्यापार करना एक दंडनीय अपराध मान लिया गया। लिटन भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना चाहता था, परंतु भारत सचिव की सहमति न होने पर उसने परीक्षा की अधिकतम आयु को 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी और उसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा। रिपन के सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत थी। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में पारित हुआ। रिपन ने शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत 1882 ईस्वी में विलियम्स हंटर के नेतृत्व में हंटर कमीशन का गठन किया। डफरिन के काल की महत्वपूर्ण घटना तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध था। डफरिन के काल में लेडी डफरिन फंड व 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लॉर्ड लैंसडाउन के काल में कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह द्वारा राजगद्दी का परित्याग एवं प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार भारत में आगमन हुआ। लैंसडाउन के समय में सर डूरंड की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण हुआ, जिसमें डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड एलिंग द्वितीय के काल में स्वामी विवेकानंद द्वारा वेल्लोर में रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना हुई। एलिंग ने भारत के विषय में कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड कर्जन स्वयं फॉरवर्ड स्कूल का समर्थक था, फिर भी उसने न तो फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाया और न ही सिंध की ओर लौटो वाली नीति का अनुसरण किया। लॉर्ड कर्जन ने सर थॉमस रेले के अधीन 1902 में विश्वविद्यालयों में आवश्यक सुधारों हेतु सुझाव देने के लिए एक आयोग का गठन किया।
लॉर्ड कर्जन ने भारत में रेलों की पद्धति के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए सर थॉमस रॉबर्टसन को नियुक्त किया। प्राचीन स्मारकों की रक्षा हेतु कर्जन ने 1904 में एक अधिनियम पारित किया और भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड निश्चित किए। राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमजोर करने के उद्देश्य से कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। कर्जन का यह विभाजन फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। भारत सरकार के 1935 के अधिनियम का ढांचा बनाने में लॉर्ड लिंडसको का महत्वपूर्ण स्थान है। द्वितीय विश्व युद्ध लॉर्ड वेवेल के काल में सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। इस महायुद्ध में जर्मनी पराजित हुआ तथा जापान ने घुट्ने टेक दिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने मार्च 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर कार्यभार संभाला। स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। थैंक यू दोस्तों।